देखिए बड़ी खबर आ रही, झारखंड में बढ़ेगी ठंड, चलेगी शीतलहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए बड़ी खबर आ रही, झारखंड में बढ़ेगी ठंड, चलेगी शीतलहरी। आपको बता दें कि झारखंड में बढ़ती ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में शीतलहरी चलने के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड का कहर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं आगामी 15 जनवरी तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खास करके बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बादल छटने के बाद ठंड बढ़ने और बर्फीली हवा चलने से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नमी आने से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। रांची में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी रांची में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिला के सभी प्रमुख स्थानों में अलाव की व्यवस्था की गई है। राजधानी में अल्बर्ट एक्का चौक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ग्रामीण क्षेत्र में राहे, खलारी नगरी चौक, चौक पोस्ट नगरी, मस्जिद चौक नगरी, नामकुम चौराहा, बुंडू कांके अंचल, बॉम्बे रोड, बॉम्बे चौक, मुरमा चौक प्रमुख स्थान और चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। देखिए बड़ी खबर आ रही, राजनीति छोड़ दूंगा पर जेएमएम में नहीं जाऊंगा, यूटर्न ले घर वापसी को तैयार। बीजेपी के बड़े नेता सोरेन से बंद कमरे में बात। आपको बता दें कि वरीय भाजपा नेता हेमलाल मुर्मू गुरुवार को पटना के धर्मपुर स्थित आवास पर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों के बीच काफी देर तक बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। सूत्रों ने बताया कि 7 साल के बाद हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी हो सकती है। इस मसले पर दोनों नेताओं में सकारात्मक बातचीत हुई। दरअसल कभी वाम राजनीति में सक्रिय रहे हेमलाल मुर्मू की पहचान 2014 तक झामुमो के कद्दावर नेता रूप में रही है। वे बरहेटी विधानसभा सीट से पहली बार 1990 में झामुमो के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद 1995 से लेकर 2000 और 2009 से वे वहां के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी क्रम में झामुमो कोर्ट से राज्य सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। बीच में 2004 में वे झामुमो के टिकट पर राजमहल सीट से सांसद भी रहे हैं। उधर भाजपा में शामिल होने के बाद हेमलाल ने राजमहल लोकसभा सीट से 2014 व 2019 में 2 बार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि सीधी टक्कर में वे दोनों बार चुनाव हार गए। वैसे दोनों चुनाव में राजमहल सीट पर बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। देखिए बड़ी खबर आ रही है, तीर्थ स्थल ही रहेगा श्री सम्मेद शिखर, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि पारसनाथ को लेकर देश भर में चल रहा विवाद अब शांत हो गया है। अब झारखंड का श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ स्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर पारसनाथ पर्वत क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने संबंधी 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक कार्यालय ज्ञापन भेजा है। आदेश के मुताबिक इस स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहां होटल, टैंकिंग और मांसाहार पर भी रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सम्मेद शिखर पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। मंत्रालय ने जैन समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए इसकी महत्ता को स्वीकार करता है। आदेश के मुताबिक इस स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहां होटल, टैंकिंग और मांसाहार पर भी रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सम्मेद शिखर पर्वत जैन धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। मंत्रालय ने जैन समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। वैष्णो देवी जाने वाले के लिए खुशखबरी, झारखंड से चलने वाली इस ट्रेन का रोजाना हो सकता है परिचालन।
झारखंड के टाटानगर स्टेशन से रोजाना जमतवी एक्सप्रेस का परिचालन हो सकता है। ऐसा हुआ तो अमृतसर, लुधियाना, वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कल जमशेदपुर में 21 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने टाटानगर स्टेशन के निर्देशक से मुलाकात की, जहां जमतवी एक्सप्रेस को रोजाना चलाने की मांग रखी गई। वहीं सीनियर डीसीएम से बातचीत करने के बाद निर्देशक रघुवंश कुमार ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जमतवी एक्सप्रेस को रोजाना करने की अनुशंसा महाप्रबंधक अर्चना जोशी को भेजी है। आपको बता दें कि अभी जमतवी एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में 3 दिन ही हो सकता है। इससे वैष्णो देवी, लुधियाना जाने वाले यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाटानगर स्टेशन के निर्देशक ने यह भी बताया कि ठंड और कुहासा की वजह से जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को बंद किया गया है। जैसे ही मौसम में सुधार होता है इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। शैलेंद्र सिंह और भगवान सिंह ने बताया कि रेल अधिकारियों ने उन्हें आश्वासित किया है कि हावड़ा से टाटानगर होते ही लुधियाना तक ही एक नई ट्रेन जल्द चालू होगी।